हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इंटरनेट की नई क्लास में। दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि जन सेवा केंद्र पर कौन कौन से काम होते हैं और वो काम जो है कैसे किए जाते हैं। आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर सीखने के बाद जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं या फिर सीख चुके हैं और आप एक जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा तो हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर जनसेवा केंद्र पर जो भी काम किए जाते हैं वो सभी काम और वो सभी वेबसाइट जिनके द्वारा जनसेवा केंद्र पर काम किए जाते हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि आप सबसे पहले तो ये डेमो देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपके लिए स्लाइड बाय स्लाइड सारी चीजें बनाई है। एक एक करके हम लोग हर एक स्लाइड के बारे में अच्छे तरीके से सीखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जनसेवा केंद्र पर जो भी काम होते हैं उसका एक छोटा सा पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा और इस पोस्टर पर कुछ काम भी लिखे गए हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट सेवा, ड्राइविंग लाइसेंस, आजाद निवास, रेलवे टिकट, बिजली बिल, फोटो कॉपी करना, लेमिनेशन करना, इसके अलावा जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम यहाँ पर लिखे गए हैं। यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम जो है जन सेवा केंद्र पर होते हैं जो कि आगे आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग जो है बारी बारी से करके एक एक करके जो है सभी के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे और उनकी मैं आपको वेबसाइट भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आधार कार्ड का काम करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आधार कार्ड का काम करने के लिए आपको इन दो वेबसाइट पर जाना होता है। जितने भी जनसेवा केंद्र वाले हैं जो जनसेवा केंद्र चलाते हैं वो इन्हीं वेबसाइट का इस्तेमाल करके आधार कार्ड का काम करते हैं। अगर आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना है या फिर पीवीसी यानी प्लास्टिक वाला आधार कार्ड मंगाना है या फिर आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है या फिर आपके बैंक खाते के साथ आधार कार्ड लिंक है कि नहीं, इसके अलावा अगर आपका आधार कार्ड खो गया है, आपको आधार नंबर नहीं पता है तो आप इसी वेबसाइट से पता करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाओं का लाभ जो है आप इन दोनों वेबसाइट से ले सकते हो। वैसे मैंने इन दोनों वेबसाइट के ऊपर एक अच्छा सा वीडियो भी बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर मैं आई बटन में और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि आधार कार्ड की ये जो वेबसाइट है इनका इस्तेमाल करके आप आधार कार्ड के कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस आपको इतना समझना है कि अगर आपको आधार कार्ड का कोई भी काम करना है तो आपको इन दो वेबसाइट पर जाना होता है। ये आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं कि अगर हमको पैन कार्ड का काम करना है, जैसे नया पैन कार्ड बनाना हो या फिर पैन कार्ड में करेक्शन करना हो या फिर पैन कार्ड डाउनलोड करना हो या फिर और भी पैन कार्ड के जो भी काम होते हैं वो अगर करना हो तो कैसे करेंगे और कौन सी वेबसाइट है। तो देखिए, पैन कार्ड जो है केवल दो ही कंपनियां बनाती हैं, पहली है NSDL और दूसरी है UTI। जितने भी जनसेवा केंद्र वाले हैं वो इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके नया पैन कार्ड बनाते हैं या फिर पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन करना हो या फिर पैन कार्ड खो गया हो उसे डाउनलोड करना हो तो वो इसी वेबसाइट से जो है डाउनलोड करते हैं। इस वेबसाइट पर जाने के लिए बस आपको जो है गूगल में NSDL लिखना है, आप NSDL की वेबसाइट पर आ जाएंगे, नीचे आ जाएगी। और अगर आप UTI की वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो UTI लिखेंगे तो UTI की वेबसाइट पर आ जाएंगे। या फिर अगर आप जो है डायरेक्ट पैन कार्ड अप्लाई लिख देते हैं तो यहाँ पर जो है NSDL और UTI की वेबसाइट दोनों आ जाती है। आप जिस भी वेबसाइट पे जाना चाहें जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता देना चाहता हूँ कि ज्यादातर जो पैन कार्ड है ना वो NSDL की वेबसाइट से बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो पैन कार्ड बनाए जाते हैं वो 106 रुपए 90 पैसे में बनाए जाते हैं, यानी 107 रुपए में आपका पैन कार्ड बन जाता है, चाहे आप NSDL से बनाए चाहे UTI से बनाए। और मैं आपको बता दूं कि अक्सर आपने देखा होगा कि जनसेवा केंद्र पर एक इंस्टेंट पैन कार्ड आपको बना के दिया जाता है, यानी कि काफी सारे लोगों को पैन कार्ड की जल्दी से जल्दी जरूरत होती है और वो लोग जो है जल्दी से पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड के थ्रू पैन कार्ड बनवा लेते हैं। तो जो आधार कार्ड के थ्रू पैन बनाती है वो है इनकम टैक्स की वेबसाइट, जिसे बोलते हैं ई-फिलिंग वेबसाइट। इस वेबसाइट के थ्रू जो है आप अपने आधार कार्ड के थ्रू ही इंस्टेंट पैन कार्ड बना सकते हैं। केवल 10 से 15 मिनट के अंदर आपका पैन नंबर जनरेट हो जाएगा, उसको जो है आप प्रिंट करवा करके पैन कार्ड को यूज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप आधार कार्ड के थ्रू ई-फिलिंग वेबसाइट से पैन कार्ड को बनाते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री में पैन कार्ड बन जाता है।
लेकिन अगर आप जो है ई फिलिंग वेबसाइट से पैन कार्ड बनाते हैं तो वो आपके घर पे फिजिकल नहीं आता है, यानी प्लास्टिक वाला कार्ड नहीं आएगा। अगर आपको प्लास्टिक वाला पैन कार्ड घर पे मंगाना है तो आपको NSDL या फिर UTI की वेबसाइट पर ही जाना है। 50 रुपए का चार्ज आपसे फिर भी लिया जाएगा पैन कार्ड प्लास्टिक वाला घर पे लाने के लिए, वो चार्ज देना होगा, तभी जो है आपके घर पे प्लास्टिक वाला कार्ड आएगा। इसके अलावा ई फिलिंग वेबसाइट से और भी बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे कि अगर आपके पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप इसी वेबसाइट से लिंक करेंगे। आप अपना भी कर सकते हैं और दूसरों का भी कर सकते हैं। आपका पैन कार्ड वेरीफाई करना हो तो आप यहीं से करेंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस देखना है तो आप यहीं से करेंगे। इसके अलावा आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हुआ है कि नहीं, अगर उसका स्टेटस चेक करना है तो आप यहीं से करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं जो है ई फिलिंग वेबसाइट पर भी दी गई हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पैन कार्ड का कोई भी काम करना है, आप जनसेवा केंद्र खोल रहे हैं, तो आपको दो वेबसाइट को हमेशा याद रखना है, NSDL और UTI। और ई फिलिंग वेबसाइट को भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी वेबसाइट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे कस्टमर ऐसे आ जाते हैं जिनको जल्दी से जल्दी पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो आप यहाँ से जो है उन्हें केवल 10 से 15 मिनट में ही पैन कार्ड को बना करके उन्हें प्रिंट करके दे सकते हैं। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि NSDL से या फिर UTI से पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है, तो उसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन में या फिर नीचे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करते ही आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं कि अगर आपको वोटर कार्ड का काम करना है तो कैसे आप कर सकते हैं, या फिर जितने भी जनसेवा केंद्र वाले हैं वो लोग जो है वोटर कार्ड का काम कैसे करते हैं। जैसे कि नया वोटर कार्ड बनाना हो, वोटर कार्ड में कोई करेक्शन करना हो, वोटर कार्ड डाउनलोड करना हो, तो ये सारा काम जो है जनसेवा केंद्र वाले कैसे करते हैं और आप कैसे करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको वोटर कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है www.nvsp.in। जैसे ही आप गूगल में nvsp.in भी लिख देंगे तो भी वोटर कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, या फिर अगर आप गूगल में जाकर के वोटर कार्ड सिर्फ लिख करके सर्च करेंगे तो भी जो है nvsp.in की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, यानी कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट को जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ से जो है आप वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, एक नया वोटर कार्ड बना सकते हो। वोटर कार्ड में कोई गलती है, अगर उसे सही करना है तो आप इसी वेबसाइट से सही कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों वोटर कार्ड की एक एप्लीकेशन भी है जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, उसका इस्तेमाल करके भी आप जो है ये सारा का सारा काम कर सकते हो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको वोटर कार्ड का कोई भी काम करना है तो आपको जो है इस पोर्टल पे जाना होगा nvsp.in पे, या फिर मैंने आपको बताया कि वोटर कार्ड की एक एप्लीकेशन है, उसका भी इस्तेमाल करके लोग करते हैं। जितने भी जनसेवा केंद्र वाले हैं जो वोटर कार्ड का काम करते हैं वो इसी वेबसाइट से करते हैं। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जनसेवा केंद्र वाले आधार कार्ड से पैसे कैसे निकालते हैं, और अगर आप भी जो है आधार कार्ड से पैसे निकालना चाहते हैं, लोगों को आधार ATM की सर्विस देना चाहते हैं, तो आप कैसे जो है अपने जनसेवा केंद्र पर आधार ATM सर्विस को चालू कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जितने भी जनसेवा केंद्र वाले हैं जो आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं, उन लोगों ने किसी न किसी कंपनी की APS सर्विस ली हुई है। APS सर्विस का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जिस भी बैंक का जो है आप APS सर्विस लेना चाहते हैं, उस बैंक की तरफ से आपको जो है एक ID और पासवर्ड दिया जाता है। ID और पासवर्ड लेने के बाद उसी बैंक की एक एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन में आपको ID और पासवर्ड डालना होता है और उसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप कस्टमर के आधार कार्ड से अंगूठे लगा करके उसके पैसे निकालते हैं। अब सवाल ये भी बनता है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं या फिर कहें बैंक हैं जो APS की सुविधा देती हैं। तो आज के समय में लगभग सभी बैंकें जो हैं APS की सुविधा देती हैं, चाहे स्टेट बैंक हुआ, चाहे UBI, चाहे पंजाब, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, ये सभी सरकारी बैंकें जो है APS की सुविधा देती हैं। लेकिन सरकारी बैंकों से APS की सुविधा लेना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सरकारी बैंकें जो है सभी लोगों को जो है APS की ID और पासवर्ड नहीं देती है। आपने अपने मार्केट में देखा होगा कि केवल 2 से 4 लोगों को ही जो है सरकारी बैंकों का APS का ID और पासवर्ड होता है, और केवल 2 से 4 जगहों पर ही जो है सरकारी बैंकों का मिनी बैंक होता है जहां से लोग आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं।
हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारी जो है प्राइवेट बैंकें भी हैं, जैसे फिनो मित्रा बैंक हो गया, पेनियर बाई हो गया, स्पाइस मनी हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है प्राइवेट बैंक हैं जो आपको एपीएस की सुविधा देती हैं। ये जो 3 मैंने आपको बताए हैं ये अपने आप में एक पॉपुलर बैंक हैं और ज्यादातर लोग जो है इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करते हैं। आप इनमें से किसी भी एक का जो है आईडी और पासवर्ड लेकर के अपने जन सेवा केंद्र पर आधार कार्ड से पैसे निकालने का जो बिजनेस है उसे शुरू कर सकते हैं। कस्टमर के पैसे निकाल करके अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसका आईडी और पासवर्ड कैसे मिलता है या फिर जो है आधार कार्ड से पैसे कैसे निकाले जाते हैं, तो इसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है। ऊपर आई बटन में या फिर नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको पासपोर्ट का काम करना हो तो आप कैसे करेंगे, या फिर जितने भी जनसेवा केंद्र वाले हैं वो लोग पासपोर्ट का काम कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जितने भी जनसेवा केंद्र वाले हैं वो लोग जो है पासपोर्ट का काम जो है passportindia.gov.in की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करके करते हैं। नया पासपोर्ट बनाने से लेकर के जितने भी पासपोर्ट संबंधित काम होते हैं वो इसी वेबसाइट के जरिए किए जाते हैं। इस वेबसाइट पर जाने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है पासपोर्ट इंडिया। इसके बाद जो है passportindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी जिसपे आपको लिखा होगा पासपोर्ट सेवा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद जो है आप passportindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करके एक नए पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट से पासपोर्ट बनाने के लिए आपको 1500 रुपए यहाँ पर फीस देनी होती है। जितने भी जनसेवा केंद्र वाले हैं वो सभी लोग जो है इसी वेबसाइट से पासपोर्ट बनाने का काम करते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि जनसेवा केंद्र वाले ड्राइविंग लाइसेंस का काम कैसे करते हैं और अगर आप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम हो या फिर उसे रिन्यू करने का काम हो या फिर लर्निंग लाइसेंस बनाने का काम हो, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस का जितना भी काम है ना, वो एक वेबसाइट है परिवहन.gov.in। इसी वेबसाइट के जरिए किया जाता है। पूरे इंडिया में केवल यही एक वेबसाइट है जहां पर आप जा करके एक नया ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं और जितने भी जनसेवा केंद्र वाले हैं इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको गूगल में जाना है, परिवहन लिखना है, इसके बाद परिवहन सेवा लिख करके आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ से आप लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कुछ भी लाइसेंस संबंधित काम है वो इसी पोर्टल से किया जाता है। दोस्तों मैं जितनी भी जानकारियां आप सभी लोगों को बता रहा हूं ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं। अगर आप इनके बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको एक ऐसी बात बताई है जिससे आप जो है इन सभी जानकारियों को पूरा विधिवत तरीके से अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि आय जात निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, इंडिया के अंदर काफी सारे स्टेट हैं और हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वेबसाइट बनाई गई है आय जात निवास बनाने के लिए। तो मैं आपको केवल एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ। उस वेबसाइट पर आप इंडिया के किसी भी राज्य से रहने वाले हैं, उस वेबसाइट पर जाने के बाद आप अपने राज्य की वेबसाइट को वहां से ढूंढ सकते हैं और अपने राज्य का आय जात निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। जितने भी जनसेवा केंद्र वाले हैं वो लोग क्या काम करते हैं कि जिस भी राज्य के रहने वाले हैं, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैंने उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में मान लीजिए मैंने जो है एक जनसेवा केंद्र खोल दिया है। तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ तो मुझे जरूर पता होगा कि उत्तर प्रदेश में किस वेबसाइट से जो है आय जात निवास बनाए जाते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो है ई डिस्ट्रिक्ट से और ई साथी से 2 वेबसाइट है, इन दोनों वेबसाइट से जो है आय जात निवास बनाए जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जब आप जनसेवा केंद्र का काम करना शुरू करेंगे तो आपको जो है अपने स्टेट की वेबसाइट पता चल जाएगी। लेकिन सवाल अभी का आता है कि अभी जो है आपको आपके स्टेट की वेबसाइट कैसे पता चलेगी। तो उस कंडीशन में आपको जो है india.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, पूरे इंडिया के लिए है, आपको जो है इसी वेबसाइट पर चलना है। तो मैं चलिए आपको पूरा डिटेल में सर्च करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको गूगल में आना है और लिखना है india.gov।
आप india.gov भी लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने जो है www.india.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आप india.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब जो भी प्रमाण पत्र आपको बनाना है, जैसे कि अगर आपको जात प्रमाण पत्र बनाना है तो यहाँ पर ये जो सर्च बार दिया है इस पर आप क्लिक करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट लिखेंगे। और अगर आपको इनकम बनाना है यानी आय प्रमाण पत्र बनाना है तो इनकम सर्टिफिकेट, और अगर आपको निवास प्रमाण पत्र बनाना है तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट लिखने के बाद अब जो है हमें सर्च कर देना है। इसके बाद जो है सर्च रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, अलग अलग जगह की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि देखिए दिल्ली की है, झारखंड की है, ये वाली वेबसाइट है जो RTPS, ये बिहार की वेबसाइट है, ई डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी की वेबसाइट है। इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पर अलग अलग स्टेट की वेबसाइट मिलेंगी। जैसे कि देख सकते हो तेलंगाना की है, केरला की है। अगर आपकी वेबसाइट यहाँ पर नहीं मिल रही है आपके राज्य की तो आप दूसरा पेज यहाँ से खोल लीजिएगा, तो दूसरे पेज में आपकी स्टेट की जो है वेबसाइट मिल जाएगी। अगर आपको जो है फिर भी यहाँ पर ढूंढने में परेशानी हो रही है, आपके स्टेट की वेबसाइट नहीं मिल रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट लिखा है ना, इसके बाद जो है आप अपने स्टेट का नाम लिख दीजिएगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ बिहार, मैंने लिख दिया बिहार और मैं सर्च कर देता हूँ, तो बिहार की जो भी वेबसाइट होगी जो जात प्रमाण पत्र बनाती है वो हमारे सामने आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो, जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आप जो है डायरेक्ट बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे, जहां से जो है आप आय जात निवास आराम से जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आप जो है यूपी के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पर यूपी लिख देंगे और इसके बाद जो है सर्च कर देंगे तो आपके सामने यूपी की जो है वेबसाइट आ जाएगी। आप इस पर क्लिक करके यूपी की वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ से जो है आय जात निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो आप अपने स्टेट का नाम यहाँ पर लिख देंगे। इसके अलावा दोस्तों जन सेवा केंद्र पर आपने देखा होगा कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाया जाता है। तो अगर आपको ये भी बनाना पड़ गया है और आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे जन सेवा केंद्र वाले बनाते हैं, तो वो चीज आपको यहीं पर आकर के सर्च कर लेनी है। वो चीज भी जो है आपको यहीं पर मिल जाएगी। बस आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे अगर आपको डेथ सर्टिफिकेट बनाना है तो आप डेथ सर्टिफिकेट लिखेंगे। डेथ सर्टिफिकेट लिखने के बाद अब आपको सर्च कर देना है। इसके बाद जो है आपके सामने डेथ सर्टिफिकेट बनाने की काफी सारी वेबसाइट मिलेंगी, अलग अलग स्टेट की अलग अलग वेबसाइट मिल जाएंगी। अगर आपकी स्टेट की यहाँ पर वेबसाइट नहीं मिल रही है तो फिर वही काम कर देना है। लिखने के बाद अब आपको अपने स्टेट का नाम लिख देना है, जो भी आपके स्टेट का नाम है। इसके बाद जब आप सर्च करोगे तो आपके स्टेट का जो है यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके डेथ सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर बना सकते हो। इसके अलावा अगर आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट भी बनाना चाहते हो, जन्म प्रमाण पत्र, तो आप यहाँ पर जो है बर्थ सर्टिफिकेट लिखेंगे और इसके बाद जो है स्टेट का नाम लिख देंगे तो यहाँ पर जो है आ जाएगा। आप जो है उस पर क्लिक करके बर्थ सर्टिफिकेट भी बना सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जो है आय जात निवास प्रमाण पत्र बनाना है, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, तो आप जो है इस वेबसाइट पर आकर के सर्च करके भी बना सकते हो। और जब आप धीरे धीरे बनाना शुरू करेंगे तो आपको खुद जो है अपने स्टेट की वेबसाइट याद हो जाएगी और आप डायरेक्ट जो है गूगल में अपने स्टेट की वेबसाइट को भी सर्च करके डायरेक्ट उस पर जा सकते हो। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको राशन कार्ड का काम करना हो तो आप कैसे करोगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है राशन कार्ड नया बनाना चाहते हैं या फिर जो है राशन कार्ड में नए मेंबर को ऐड करना चाहते हैं या फिर वहां से मेंबर को हटाना चाहते हैं, तो ये सब काम करने के लिए आपको एक CSC ID लेनी होगी, या फिर आप चाहें तो सहज जन सेवा केंद्र एक होता है उसकी भी ID और पासवर्ड ले सकते हैं। CSC का ID और पासवर्ड ले लीजिए या फिर सहज का। इसके बाद जो है आप राशन कार्ड नया बना सकते हैं। राशन कार्ड में कोई सुधार करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम है, जैसे कि राशन कार्ड की लिस्ट देखना हो, उसे प्रिंट करना हो, ये सारे काम भी जो है जन सेवा केंद्र पर आते रहते हैं। तो वो सारा काम आप कैसे करोगे, उसके लिए दोस्तों nfsa.gov.in की एक ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको जो है इस पर जाना होता है। जब आप गूगल में NFSA सर्च करेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है सभी के सभी स्टेट दिए गए हैं। आप अपने स्टेट पर क्लिक करके अपने राज्य में, अपने जिले का, अपने गाँव की राशन कार्ड की लिस्ट को देख सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो। और कोई कस्टमर अगर आपकी दुकान पे आया है, प्रिंट करवाना चाहता है, राशन कार्ड की फोटोकॉपी करवाना चाहता है, तो आप उसे प्रिंट करके भी दे सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोई भी पेंशन का फॉर्म भरना हो तो आप कैसे भरेंगे। जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, या फिर जो है विधवा पेंशन हो गया, तो ये सारे पेंशन का फॉर्म अगर आपके पास आता है तो आप कैसे भरेंगे, या फिर जन सेवा केंद्र वाले कैसे भरते हैं, कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए भी मैं आपको गूगल पर लेकर आ चुका हूं और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अपने इंडिया के अंदर जितने भी
भी स्टेट हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग वेबसाइट बनाई गई है पेंशन का फॉर्म भरने के लिए। लेकिन अगर आप जो है अपने स्टेट की वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप गूगल पे आएंगे और यहाँ पर आपको लिखना है पेंशन। पेंशन लिखने के बाद जो है अब आपको अपने स्टेट का नाम लिख देना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार लिख देंगे, इसके बाद जो है इंटर बटन दबाएंगे, सर्च हो जाएगा। तो बिहार की जो पेंशन योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है। आप इस पर क्लिक करके अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जन सेवा केंद्र वाले भी यहीं से जो है अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है खुल गया है, इस फॉर्म को आपको कंप्लीट भरना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जो है यूपी के रहने वाले हैं तो क्या काम करेंगे, पेंशन लिखेंगे और इसके बाद जो है अपने स्टेट का नाम लिख देंगे। जैसे मैं यूपी लिख देता हूँ, इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यूपी की वेबसाइट आ जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, यूपी के लोगों का पेंशन का जो है फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे वो वृद्धा हुआ, विकलांग हुआ या फिर निराश्रित हुआ या फिर जो है विधवा पेंशन हुआ, वो सारा का सारा काम यहीं से होता है। इसके अलावा जो है पेंशन की सूची वगैरह भी जो है इसी वेबसाइट से देखी जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जो है दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप जो है वही काम करेंगे। पेंशन लिखने के बाद अपने स्टेट का नाम लिख देंगे। मैं यहाँ पर जो है दिल्ली लिख देता हूँ। इसके बाद जो है एंटर की को प्रेस करेंगे तो दिल्ली की वेबसाइट आ जाएगी। आप जो है इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट से जो है दिल्ली के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पेंशन योजना का कोई भी फॉर्म आ गया है, अगर आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप गूगल में आएंगे, लिखेंगे पेंशन, उसके बाद अपने स्टेट का नाम लिख देंगे। इसके अलावा एक और सरल तरीका ये है दोस्तों कि आजकल सभी लोग जो है यूट्यूब पर वीडियो बना करके डाल दिए हैं। आप चाहें तो उनकी भी वीडियो देख करके सीख सकते हैं। अलग अलग स्टेट के लोग हैं, अलग अलग स्टेट के बारे में आराम से वहां पर भरना बता दिए हैं। ठीक है, वैसे मैं भी आपको बताऊंगा लेकिन इस वीडियो के अंदर अगर बताने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे आप जो है ऑनलाइन सारा काम करना सीख जाओगे। बस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप जो है रेलवे टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप कैसे बुक करेंगे। ज्यादातर आपने देखा होगा जनसेवा केंद्र पर जो है रेलवे टिकट भी बुक किए जाते हैं। तो जनसेवा केंद्र वाले किन वेबसाइट का इस्तेमाल करके रेलवे टिकट को बुक करते हैं और आप जो है किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जितने भी जनसेवा केंद्र वाले हैं वो दो वेबसाइट का इस्तेमाल करके ज्यादातर बुक करते हैं। पहला है irctc.co.in, ये जो है इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस पर जाकर के एक पब्लिक अकाउंट भी बना सकते हो और नॉर्मली अपने लिए या फिर अपने परिवार के लिए भी टिकट यहाँ से बुक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास जनसेवा केंद्र है और आप जो है टिकट निकालने का एजेंट बनना चाहते हैं, एजेंसी लेना चाहते हैं, तो आप erail.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप जो है erail.in पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 3,999 रुपए देना होगा फर्स्ट टाइम और इसके बाद जो है आप एजेंट बन जाएंगे। एजेंट बनने के बाद जो है आपको कमीशन भी मिलता है। अगर आप स्लीपर बुक करेंगे तो 20 रुपया और अगर आप जो है एसी बुक करेंगे तो 40 रुपए तक पर टिकट आपको कमीशन मिलता है। तो दोस्तों इन दोनों वेबसाइट से जो है रेलवे टिकट बुक किए जाते हैं। बस आपको इतना ध्यान देना है। आप IRCTC का फ्री अकाउंट बना करके अपना और अपने परिवार वालों का जिनका भी टिकट निकालना चाहो निकाल सकते हो। और अगर आप जो है एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको इसका जो है ID और पासवर्ड लेना होगा, जिसके लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे, तब जो है आप इसका एजेंट भी बन पाओगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि IRCTC का अकाउंट कैसे बनाया जाता है और इससे टिकट कैसे बुक किया जाता है, इसके बारे में मैंने बहुत पहले ही वीडियो बना दिया है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसके अंदर बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्लाइट का टिकट अगर बुक करना हो तो कैसे किया जाता है और जनसेवा केंद्र वाले कैसे करते हैं। तो देखिए जिस भी फ्लाइट का टिकट आपको बुक करना है उसकी वेबसाइट पर जाना होता है। जैसे कि आपको गो इंडिया गो का टिकट बुक करना है तो आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। इसी तरीके से अगर आपको एयर इंडिया का टिकट बुक करना है तो आपको airindia.com की वेबसाइट पर जाना होगा। इसी तरीके से जितनी भी फ्लाइट है, जितनी भी कंपनियां अपनी फ्लाइट चलाती हैं उनकी अलग अलग वेबसाइट है, उन वेबसाइट पर जाकर के आप फ्लाइट टिकट भी बुक कर सकते हो। जब आप जो है गूगल में गो इंडिया गो सर्च करोगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आपको कुछ डिटेल डालनी होगी, जैसे कि आप कहाँ से कहाँ तक यात्रा करना चाहते हैं, किस डेट को यात्रा करना चाहते हैं। इसके बाद जो है सर्च फ्लाइट पे क्लिक करके आप अपनी फ्लाइट को बुक कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको एयर इंडिया पर भी ऑप्शन मिल जाता है। आपको उस जगह का नाम बताना है जहाँ से जहाँ तक आपको जाना है, डेट बतानी है। इसके बाद जो है आप यहाँ पर भी जो है टिकट बुक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर फ्लाइट का टिकट
टिकट बुक करना है या फिर कहें जो भी जन सेवा केंद्र वाले फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं वो इन्हीं वेबसाइट से करते हैं। जितनी भी फ्लाइट हैं अलग अलग कंपनी की हैं, अलग अलग उनकी वेबसाइट है, उन्हीं वेबसाइट पर जाकर के टिकट बुक किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से भी फ्लाइट के टिकट बुक किए जाते हैं। आप उनसे भी जो है फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि बिजली बिल कैसे चेक किया जाता है या फिर कैसे जमा करना होता है। आपने देखा होगा जन सेवा केंद्र वाले जो है बिजली बिल भी जमा करते हैं। बिजली बिल जमा करना बहुत ज्यादा आसान है। चलिए मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। देखिए हम जो है गूगल पे आ गए हैं और अगर हमें बिजली बिल चेक करना है तो हम बिजली बिल लिखेंगे और इसके बाद जो है चेक, और इसके बाद जो है जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं, जैसे कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार लिखिएगा, दिल्ली, यूपी, इसके बाद झारखंड, इसके बाद पंजाब, जिस भी राज्य के रहने वाले हैं आप अपना राज्य लिख दीजिएगा। इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। आप इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा और इसके अंदर जो है आप अपना उपभोक्ता संख्या डाल करके सबमिट करेंगे तो चेक भी कर पाएंगे और वहां पर जो है जमा करने का भी ऑप्शन दिया गया होता है। आप उस पर क्लिक करके जमा भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, मैं यूपी का रहने वाला हूं तो हम यूपी सर्च करेंगे और यहाँ पे देखिए यूपी की वेबसाइट आ गई है। हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है हमारे सामने अकाउंट नंबर मांगा जाएगा। हम इसके अंदर अकाउंट नंबर डाल करके ये वाला कैप्चा सेम इसके अंदर डाल करके सबमिट करेंगे तो हमारे सामने जितना भी हमारा बिजली का बिल है वो दिखाई देगा। नीचे की साइड में जो है पे का ऑप्शन मिलता है, पे पर क्लिक करके जितना भी बिल हम पे करना चाहते हैं वो अमाउंट डालने के बाद जो है हम पे कर देंगे अपने फोन पे, पेटीएम से, तो बिजली का बिल पे हो जाता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जन सेवा केंद्र पर इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे फोटोकॉपी करना, फोटो बनाना, लेमिनेशन करना, प्रिंट आउट निकालना। इसके अलावा अन्य तरह के फॉर्म भरना, जैसे कोई जॉब वगैरह आ गई है, कोई रिजल्ट आ गया है या फिर कोई एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो, उसे प्रिंट करके देना हो, तो ये सारे काम भी जो है जन सेवा केंद्र पर होते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फोटोकॉपी करना, फोटो बनाना, लेमिनेशन करना, प्रिंट आउट निकालना, ये सारे के सारे काम जो है मैं आप सभी लोगों को गुलाब गुरु वाले चैनल पर आधे से ज्यादा सिखा दिया हूं और भी मैं सिखा दूंगा। ठीक है। जिसमें मैंने फोटो बनाना और प्रिंट आउट निकालना और लेमिनेशन करना ये 3 चीजें सिखा दी हैं। बस जो है फोटोकॉपी करना सिखाना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। इसके लिए जो है गुलाब गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अन्य तरह के फॉर्म भरना, जैसे कोई नई जॉब आ गई है, नया एडमिट कार्ड आया है या फिर रिजल्ट देखना है या फिर जो है CCC का फॉर्म भरना है या फिर और भी जितने भी अन्य तरह के फॉर्म भरे जाते हैं उन सभी की जानकारी आपको डिजिटल गुलाब गुरु चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है। तो आपको क्या काम करना है कि गुलाब गुरु चैनल को और डिजिटल गुलाब गुरु चैनल को दोनों को जो है सब्सक्राइब करके रख लेना है। मैं आपको जो है जन सेवा केंद्र पर जितने भी काम होते हैं ना उसको मैं आपको प्रैक्टिकल एक एक वीडियो में कर करके आपको अच्छे तरीके से समझा करके पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा डिजिटल गुलाब गुरु चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हर एक टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से समझाना, उसको करके दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और वीडियो अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो देखने में मजा भी नहीं आता है। तो ओवरऑल मैंने इस वीडियो के अंदर आपको वो मेन जानकारियां दे दी हैं जो एक जन सेवा केंद्र पर काम करने के लिए हमें जानना जरूरी होता है। अब ये जानकारियां आपको पता चल गई हैं। आप चाहो तो खुद से जो है YouTube पर सर्च करके इन सभी पे वीडियो देख सकते हो या फिर अगर आप केवल मुझसे ही सीखना चाहते हैं तो आप जो है इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और जानकारी बता देना चाहता हूँ कि अन्य तरह के जितने भी फॉर्म निकलते हैं वो अलग अलग वेबसाइट पर निकलते हैं और सभी वेबसाइट को याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उस कंडीशन में एक सरकारी रिजल्ट.com की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि देखने में कुछ इस तरीके से आपको मिलती है। इस वेबसाइट पर जितनी भी नई जॉब आती हैं, जितने भी एडमिट कार्ड आते हैं, जितने भी रिजल्ट आते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी नए योजनाएं आती हैं उन सभी योजनाओं के बारे में भी आपको इस पोर्टल पर यानी कि इस वेबसाइट पर जानकारी मिल जाती है। तो आपको केवल एक वेबसाइट को याद कर लेना है, सरकारी रिजल्ट.com। जितने भी जन सेवा केंद्र वाले हैं ना वो इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी फॉर्म भरना हो, कोई भी एडमिट कार्ड, कोई भी जो है रिजल्ट देखना हो, वो सारे के सारे लिंक यहाँ पर दिए गए होते हैं। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी वेबसाइट बताई है, जो भी जानकारियां बताई है वो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया है। इसका कारण ये है कि
ये वीडियो पहले से ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और मैंने अगर एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल में उसको करके लाइव जो है दिखाने लगा तो वीडियो कई घंटों का बन जाएगा, फिर जो है मजा भी नहीं आएगा। तो जितनी भी जानकारियां मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है उसमें से बहुत सारी जानकारियों के ऊपर मैंने बहुत पहले ही वीडियो बना दिया है जो कि आपको डिजिटल गुलाब गुरु चैनल पर मिल जाएगा। आप इस चैनल पर जाकर के उन सभी वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितना भी मैंने काम और जितनी भी वेबसाइट इस वीडियो के अंदर बताई है, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम जो है जनसेवा केंद्र पर किए जाते हैं। बहुत सारी वेबसाइट भी हैं जो कि इस वीडियो में बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप जो है जनसेवा केंद्र पर काम करना सीखना चाहते हैं तो आप डिजिटल गुलाब गुरु चैनल को जरूर से जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इस पर मैं आपको वही सारे वीडियो देता हूं जो जनसेवा केंद्र पर लोग काम करते हैं, उन्हीं टॉपिक पर मैं वीडियो यहाँ पर बनाता हूँ। जैसे कि मैं आप देख सकते हो पीएम किसान का मैंने बनाया है, इसके अलावा पेंशन का भी फॉर्म मैंने भरना बताया था, इसके बाद आधार कार्ड से पैसे कैसे निकालते हैं वो भी बताया था। तो बहुत सारे वीडियो मैंने इस पे बनाए हैं, आप उसे देख लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके सवाल थे उन सभी सवालों को मैंने स्लाइड बाय स्लाइड यहाँ पर लिखा और उसके ऊपर मैंने फिर से जो है प्रैक्टिस की, फिर आप सभी को उन सभी के बारे में अच्छे तरीके से समझाया। और अगर आपके मन में और भी सवाल है तो आप नीचे कॉमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। और वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो वीडियो बना करके भी आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा। इसी तरीके से हम लोग और भी जनसेवा केंद्र के बारे में ढेर सारे वीडियोस, ढेर सारी जानकारियां सीखते रहेंगे। आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोनों चैनल को। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।